everyone, welcome to the Seekers blog. If you are planning a trip to Goa in September, तो ये वीडियो आपके लिए है. So let's pack our bags and start our journey. To reduce the flight fare, हमने अपनी जर्नी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया. फर्स्ट इंदौर टू अहमदाबाद, देन अहमदाबाद टू बाय एयर गोवा. सो इस खूबसूरत वादियों के बीच में सफ़र करते हुए हम लोग ट्रेन से निकल पड़े अहमदाबाद के तरफ. आफ्टर 7 आवर्स ऑफ ट्रेन जर्नी फाइनली हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. ये ट्रिप हमारी टोटल 3 दिन की होने वाली थी एंड रेनी सीजन होने के वजह से यू कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ रेन इन गोवा. आसमान से ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए 2 घंटे में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये गोवा का नया एयरपोर्ट है और नॉर्थ गोवा के बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में है. यहाँ से साउथ गोवा की दूरी बस उतनी ही है जितनी हमारे प्रमोशंस है. यहाँ से नॉर्थ गोवा जाने के लिए 2 तरीके हैं. अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हो 8 to 4 PM, देन आपको बस फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी. बस फेयर विल बी 200 रुपीज पर पर्सन. अगर आप शाम को 4 बजे के बाद आते हो देन आपको एक टैक्सी करनी पड़ेगी और आपको टैक्सीज एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे. आई वुड रिकमेंड पर्सनली गोवा माइल्स ऐप. दे आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज आउटसाइड द एयरपोर्ट. यहाँ से आप बुक कर सकते हो. हमने अपना रिजॉर्ट साउथ गोवा में प्री बुक कर रखा था बेताल बातिम बीच के पास, which name was Ala Goa Resort. I would highly recommend this property, but you can also find other properties nearby. It's very difficult to cover all the locations in Goa in just 3 days, but we will try to cover most of them. हमने अपना Day 1 स्टार्ट किया दोस्तों के साथ पूल में एंजॉय करने से. Then we headed towards Kola Beach, which is very famous for kayaking in South Goa. You can rent either a bike or a car for traveling in Goa according to your budget, but यहाँ के roads बहुत narrow हैं, तो आपको ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा. After riding for 25 kilometers through this beautiful roads and scenery, we reached the Kola Beach. यहाँ पे कायाकिंग होता है इन बैक वाटर्स थ्रू दिस ब्यूटीफुल नैरो पास. September is not a on season for Goa, so you can negotiate up to 500 rupees per boat per hour rate over here. Trust me, we had a great time kayaking over here. Then we started towards the second location, which is Cabo de Rama. ये लोकेशन भी साउथ गोवा में ही है और ये गोवा का फोटोग्राफी लोकेशन है. यू शुड डेफिनेटली कम ओवर हियर एट द सनसेट टाइम. दूसरे दिन हम लोग नॉर्थ गोवा की तरफ निकल पड़े. मौसम भी थोड़ा बहुत बारिश जैसा हो रहा था और बारिश के बाद गोवा की सड़कें और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं. हमारा डेस्टिनेशन था अंजुना में जोसेफ बार लेन में बने हुए पोर्तुगीज स्ट्रीट और उसके कैफेस एक्सप्लोर करना. पोर्तुगीज स्टाइल में बने हुए पुराने डिज़ाइन के घर और उनमें बनी हुई छोटी छोटी शॉप्स और बेकरीज. उसके अंदर बैठे हुए लोग मानो जैसे अपनी ज़िंदगी के सुकून भरे पल जी रहे हैं. लगा ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं. और उस गली के आखिर में ये सुंदर से सी बीच के नज़ारे हवाई दे रही थी प्रकृति की चरम सुंदरता की. अंजुना बीच में एक सुंदर सी सनसेट देखने के बाद हम निकल पड़े टीटोस लेन की तरफ, जो कि बागा बीच के पास है और बोला जाता है कि गोवा की हार्ट है. ये फेमस है अपने क्लब्स एंड पब्स के लिए. और तीसरी चीज़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं. ऐसी माहौल मैंने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी. फर्स्ट टाइम गोवा में आना और टीटोस लेन में आना.
एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। सारे पब्स और क्लब्स को बाहर से बाय बाय बोल के हम पहुंच गए बागा बीच में, जो कि टीटोस लेन के एंड में थी। शाम के 7:30 बज रहे थे और यहाँ पे माहौल बस बन ही रहा था। पब्स और क्लब्स की लाउड म्यूजिक ने मानो जैसे एक अलग ही माहौल बना दी थी। समंदर की लहरों के साथ डीजे की डांस वाली म्यूजिक सराउंडिंग में चार चांद लगा रहे थे। अब आखिरकार दिल के सामने दिमाग ने घुटने टेक दिए थे और हम खो गए थे बागा बीच की उस माहौल में। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठ के हमने वापस से साउथ गोवा एक्सप्लोर करने का सोचा। पहुंच के वो सड़क पे जो कि ड्रोन शॉट्स के लिए सबसे बढ़िया जगह है। सुंदरता इतनी थी कि मानो आंखों को जैसे हरियाली से प्यार हो गया हो। इन खूबसूरत वादियों और नज़ारों से गुजरते हुए हम निकल पड़े पालेलोम बीच की तरफ। बोलते हैं कि ये साउथ गोवा का सबसे सुंदर बीच है और यहीं से बटरफ्लाई बीच जाने का इरादा था। यहाँ पे थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद हमने सोचा बोट से बटरफ्लाई बीच चलते हैं, लेकिन शायद हमारा आने का वक्त ही गलत था। बटरफ्लाई बीच अभी तक खुला नहीं था। मायूस नज़रों से बटरफ्लाई बीच को दूर से ही देखते हुए हम निकल पड़े हमारे रिजॉर्ट की तरफ। दोस्तों की फ्लाइट थी तो उन्हें अलविदा बोल के भारी दिल के साथ निकल पड़ा मैं बेतालवातिमा बीच, जो कि मेरे रिजॉर्ट से 400 मीटर की दूरी पे था। नारियल के पेड़ों के बीच पतली सी सड़क पर चलते हुए निकल पड़ा मैं एक आखिरी बार गोवा के समंदर को और उसके नज़ारों को देखने और एक आखिरी सनसेट गोवा के बीच में बिताने। समय कम था, ट्रिप छोटी सी थी, लेकिन मज़े बहुत आए। अब समय हो चुका था हमारे वापस लौटने का, तो पैकिंग करके वापस निकल पड़े हम एयरपोर्ट की तरफ, ये बोल के कि एक बार लौट के वापस आऊँगा।